आपकी पत्नी जड़ी बूटी लेने गई थी कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वो बाबा के पास गई थी जड़ी बूटी लेने के लिए, आप उनसे प्यार करें। बाबे लेकर आपकी पत्नी को भाग गया। क्यों नहीं प्यार करते थे आप? यार करते तो आप गड़बड़ काम करेगा, कहीं पैसा उठाने जाएगा, पैसा कटा देगा तो गाली गुली देंगे ना। अब मान लो पति है तो आप उसको हम क्या करेंगे, प्रणाम थोड़ी करेंगे। गलती करेगा तो यही मुंह से बोलेंगे, गाली गुली देगी। देखो बैठ गया, देखो गाल देखो चकुट गया है, ठीक है। इसको खाने के लिए नहीं मिलता है, इसको इंसाफ दिलाओ। चलिए पुलिस वाला आता है ऐसे ऐसे कर देता है, अरे हंसी मजाक किया घर वाली से, फोन किया है, बात किया, ऐसे ऐसे करके चल जाता है। बहन की शादी हो गई है? मेरा तो शादी हो गई है। पत्नी जाती है झरवाने? नहीं, क्यों जाएगा? भेजिएगा भी नहीं ले तो नहीं लेके भेजेंगे भाग जाएगा हम। बाबा। हम नहीं भेजने वाला है। नहीं नहीं नहीं, हम जाने नहीं देंगे। हम तो साला को टांग देंगे, वो बाबे को, बाबे को टांग देंगे साला को हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया। कहानी एक गांव की। गांव में अक्सर आप देखे होंगे कि एक बाबा होता है जिनको ओझा भी कहा जाता है, जो भूत प्रेत से लेकर बीमारी हो या घर में कलह किचकिच हो या घर में कोई प्रेत आत्मा हो या अशांति हो, तमाम चीज़ों के लिए गांव में एक बाबा होता है जिनको ओझा कहा जाता है। वो झाड़ फूंक करके उनको हटाता है। ऐसा सिर्फ अंधविश्वास है, हम तो भरोसा नहीं करते हैं। बाकी बात गांव में लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर से पहले लोग बाबा के पास पहुंचते हैं कि बाबा कहीं ठीक ना कर दे। कहानी ऐसे ही बिहार के एक सुपौल ज़िले की है, जहां पे एक ओझा पर एक परिवार बहुत भरोसा करता था। कहानी एक पत्नी की है जिसका पति उससे प्रेम नहीं करता था। इस बात से पत्नी बहुत ही बेचैन थी। बेचैन होने के कारण कोई पड़ोसी महिला उसकी पत्नी के पास आती है और कहती है कि चलो बाबा से मिलो, बाबा तुमको जड़ी देंगे, फिर तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करने लगेगा। और वो महिला जो है कि बाबा के पास पहुंचती है और बाबा से जड़ी लेती है, जड़ी खाती है और बाबा के साथ ही भाग जाती है। ये कहानी है। ये घटना सुन के आपको हंसी भी लगेगा, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि जो ओझा 65 साल का हो, उसके पास 5 बच्चे की माँ जाती है कि अपना परेशानी लेकर, और वो ओझा उस महिला को लेकर भाग जाती है। आइए पीड़ित उनके जो पति हैं, जिसकी पत्नी को लेकर ओझा भागा हुआ है, उनके पति से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पीड़ित तो इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इन्हीं की वो पत्नी थी सीता देवी, जिनको लेकर एक ओझा, जो हम बताए थे कि गांव घर में होता है, जो झाड़ फूंक करता है, वो लेकर भाग गया। इनकी पत्नी नहीं भागी है, हालांकि वो ओझा ही इनकी पत्नी को कोई ऐसा जड़ी बूटी खिला दिया कि इसकी पत्नी भाग गई। और ये सब समाज के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा। आपकी पत्नी को लेकर ओझा भाग गया, कितनी सच्चाई है? ओझा लेके भाग गई, इतनी सच्चाई है। सच्चाई। ओझा कितना दिनों से काम करता था? ये बहुत दिन से करता है, 2-3 साल से ऐसा ही काम करता है, इधर से इधर, इधर से उधर। अच्छा, आपकी पत्नी जड़ी बूटी लेने गई थी कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वो बाबा के पास गई थी जड़ी बूटी लेने के लिए, आप उनसे प्यार करें। बाबे लेकर आपकी पत्नी को भाग गया। क्यों नहीं प्यार करते थे आप? प्यार तो करते थे, आप गड़बड़ काम करेगा, कहीं पैसा उठाने जाएगा, पैसा कटा देगा तो गाली गुली देंगे ना। अब मान लो पति है तो आप उसको हम क्या करेंगे, प्रणाम थोड़ी करेंगे। गलती करेगा तो यही मुंह से बोलेंगे, गाली गुली देगी, लाठी से थोड़ी मारेंगे उसको। यही प्यार से कहेंगे गलती काम मत करो। गलती काम नहीं करेगा तो हम काहे लड़ाई करेंगे जी? नहीं करेंगे। हम दूसरे के सारे सामान छोड़ के गए थे, सारे सामान, घर द्वार जमीन जगह सारे इसके ऊपर छोड़ के गए थे। हम गए थे बाहर कमाने के लिए। आप देखो ऐसा ऐसा घटना हुआ, अभी हम लोग को कुछ है ही नहीं है, क्या करें। आपकी पत्नी लगातार लापता है, ना ही वो मिल रही है, ना ही उनका सूचना आ रहा है। अब अपहरण हुआ है कि उनका मर्डर है कि या फिर उनको झांसे में रखकर कहीं बेच दिया गया हो या फिर कहीं रखा गया हो। ये तमाम बातें जो है कि आपके इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि आप लोग डॉक्टर से ज़्यादा किसी बाबा, किसी ओझा, किसी मौलाना पे जाके भरोसा कर लेते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गलती है आपकी ना। गलती है, लेकिन क्या करेंगे, आप चले गया तो क्या करें हम। आपके पास बच्चा है? बच्चा है अभी। कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। क्या गो बेटा है, क्या गो बेटी है? 1 लड़की है, 2 लड़का है अभी। 1 लड़की है, 2 लड़का है, फिर भी आप अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते थे, तो बच्चा हो गया, इसका मतलब प्रेम तो करते थे। एक ही बच्चा है उसके पास, एक ही बच्चा है। ये गाली दे रहा था उसको। वो कोई लेडीज बोला कि चलो ओझा गया गेहूं काटने के लिए। महिला सब नहीं बैठता एक जगह, महिला बैठा एक जगह।
तो महिला बोला कि जंतर खिला देगा ना कोई मोनी मंत्र पढ़ा के तब ठीक हो जाएगा, आपका पति गाली प्यार नहीं करने देगा। लगेगा पति। हाँ, तब ये क्या बोला, ये चल गया बाहर, इसको गाड़ी पे बोला कि हे स्वामी जी एक पूरी तूरी नहीं खाब, नशा दे दे तो हाँ का किछो भाई तो हम करा रहब। आ इन्हें सोचल यह नशा खा के भाग जेते। ये क्या हुआ, वो गया उधर, वो महिला जो अधी किया और वो जंतर दे के अब फिर उसको खिला दे। उस लड़की लेडीज दो है उसको संपर्क करवा दिया, वजह था संपर्क करवा दिया। उससे 500 रुपया मांग रहा था, वो बोला कि 2 ही से देंगे और 200 क्या देंगे, वो फ्री में करवा दिया। अच्छा, वो जो बाबा है, वो जो ढोंगी बाबा है जो औरतों के साथ इतना गलत करता है, कोई औरत जाती है झड़वाने के लिए उसको लेके भाग जाता है, उसका सीना उना पे हाथ रखने लगता है, इसका सिलसिला कब से जारी है ये बहुत दिन से कर रहा है, बहुत मार भी खाया है वो। हाँ। बहुत मार खाया हो, कहीं पर मुंगरा से डांड पे मारा। एक जगह पूजा करने गया, बोला कि रात के चलो 4 पैरिया पे, और लड़का को भेज दिया आगे। वो गया, लड़का सब देखा वैसे गलत, डांड पे मुंगरा दिया इसको। लड़का सब क्या गलत देखा? वो सुता दिया, पेट बहा दिया और ना कुछ पोड़ के दिया तो वो अपना बेबस हो गया। तो ऐसे महिला को ऐसे किया तो उसी में उसको मारा, बहुत मार मारा। फिर भी वो धंधा नहीं छोड़ा है अपना। मतलब मनोज शर्मा ये है, और इनकी पत्नी झाड़ फूक करवाने गई, जड़ी बूटी लेने गई कि मेरा पति हमसे प्यार नहीं करता है, इसी चक्कर में प्यार करता है, गाली देता है। हमको सुखी शांति नहीं रहे, प्यार तो बहुत करता है ये, ठीक है, लेकिन इसको गाली देता था ना, उसी चक्कर में वो गया जंतर लेने के लिए उसे लेके भाग गया। वो बेच दिया, क्या किया पता नहीं है, ठीक है। जिस दिन भागा था उस दिन मोटरसाइकिल से आया था बांस के पास। आप लोगों की भी गलती है, आप लोग भरोसा क्यों करते हैं? देखिए आज के जनरेशन में ऐसा हुआ है कि अंधविश्वास जो है कि सर चढ़ कर बोलने लगा है। जो भी व्यक्ति 2-4 डायलॉग मार देता है उसके पीछे सब हो जय जगन्नाथ करने लगता है। आज बोला वो खर्चा बर्चा करता है, दारू पिलाता है, मीट खिलाता है, उतना औकात है इसको खिलाने वाला समाज को? ये खिला सकता है समाज को दारू मीट? कितना औकात है देखो। वो आज बोला कि दारू मीट खिलाया, वजह का मतलब कि समाज में सभी की समाज का, इस समाज का बाबा है वो, और उनके पास कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोगों की पत्नी जाती है झरवाने उरवाने। हाँ, झरवाने के लिए कोई है ना, कोई सब नहीं जाता है, वो दवा भी करता है। और जो ऐसे है ना, कोई कह देता है वो दे देगा दवा ठीक हो जाएगा, वही लड़की जाता है, ठीक है। जो बुझता है वो नहीं जाता है वजह के पास। और ये थोड़ी सोचा हमको लेके भाग जाएगा, ये साला तो पढ़ के दिया लेके भाग गया साला। ये नहीं सोचा ना हमको लेके भाग जाएगा, इस साला बेच देगा। वो तो ऐसे किया, वो तो सही करने गया इसके पास, सही हो जाएगा मेरा पति, सही क्या कह देगा, वही गलत हो गया। अब वो बोलता है कि दम्मा चालू हो गया, दम्मा चालू होता है तो बाबा तो 65 साल का है, इसकी पत्नी 5 बच्चे की माँ है, तो बाबा कैसे लेके भाग सकता? वो ऊपी में बेचता है ना, ला के बेचता है, नहीं तो उसको कन्या नहीं है, उससे पैसा लेता है, उससे करवा देता है, वही करता है वो, ठीक है, वही करता है। उसका सारू हम लोग कैसे मान ले कि बाबा ही लेकर भाग गया? इसकी पत्नी भी तो उसके साथ भाग सकती है। वो गवाह है ना मेरे पास, जिससे सुबह में आप बात किया, आपसे मैं सुबह में बात किया और शाम में हम भाग जाएंगे, तब विश्वास किस पे होगा? आप ही पे होगा विश्वास ना। मतलब सुबह में बाबा से बात हुआ था? हाँ, सुबह में ये गाड़ी से आया था मोटरसाइकिल से, ये बात किया और वो शाम को भाग गया, ठीक है। वो संपर्क मिलाने आया, हटिया आओ, हटिया से हम लेके चल जाएंगे, वो हटिया से लेके चल गया। और वो उस दिन बीमारी नहीं था, वो मोटरसाइकिल से आया वहाँ बांस के पास, बीमारी छूट गया था। आपकी शादी हो गई है? मेरा तो शादी हो गई है। पत्नी जाती है झरवाने? नहीं, क्यों जाएगा, भेजिएगा भी नहीं, ले तो लेके भाग जाएगा बाबा। हम नहीं भेजने वाला है, कितनों भी गाली दे देगा वो नहीं निकलेगा घर से, ठीक है। तो यही हालत हो जाएगा आपका। नहीं, हम जाने नहीं देंगे, हम तो साला को टांग देंगे, वो बाबे को टांग देंगे साला को हम। चला है, वो जाएगा तब ना लेके भागेगा, हाँ भागेगा तब जाएगा तब ना भाई लेके भागेगा, नहीं जाएगा कहाँ से भागेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया प्रभु कुमार। तो मांग क्या करेंगे इनके लिए? मांग क्या करेंगे, इसका लेडीज दे दो, बेचारा बहुत अथी है, देखता है मुंह कान बैठ गया, खाने का नहीं मिलता है, दिखाइए। देखो बैठ गया, देखो गाल देखो चकुट गया है, ठीक है। इसको खाने के लिए नहीं मिलता है, इसको इंसाफ दिलाओ। चलिए पुलिस वाला आता है, ऐसे कर देता है, अरे हंसी मजाक किया है, घर वाली से फोन किया है, बात किया, ऐसे करके चल जाता है वो, मतलब मजाक उड़ा देता है। मजाक उड़ा देता है। अभी हम लोग को हटा दिया, बोलता है हम इससे बात करेंगे पर्सनल, इससे बात किया, बोला कि क्या बात फोन कर रहा था,
बाजार जाता था, सब्जी लाने जाता था, ऐसे जाता था, वो कर क्या निकल गया, कोई छानबीन नहीं। कोई छानबीन नहीं, वैसे करके निकल गया वो, क्या करेगा, कोई कानून करवा नहीं करता है। थाना में पैसा मिल गया और लड़की को किडनैप करके बेच बंद कीजिए मोबाइल को, रुकिए। उसको अपहरण किया। चलिए मनोज मिश्रा जी, आपकी पत्नी आपकी पत्नी जो है कि गई ओझा के पास झड़वाने के लिए, और वो ओझा आपकी पत्नी को लेकर भाग गया। क्या कारण था, क्यों गई थी आपकी पत्नी? देखो गए थे वहाँ पे, आप मंत्र के चरण गया ना, मंत्र उसको मोती घुमा दिया, उसका दिमाग गई थी क्यों आपकी पत्नी उसके पास? गए थे हमारे चलते, हमारे चक्कर में गया था ना कि हमारा पत्नी गाली देता है कि मतलब कि देखिए, ये मनोज कुमार शर्मा ये अपनी पत्नी को गाली गलौज करते थे, और इनकी पत्नी गई ओझा के पास जड़ी लेने के लिए कि मेरा पति गाली गलौज नहीं करे, और ओझा जो है कि इनकी पत्नी को लेकर भाग गया। यही है हाँ सच्चाई? सर यही है, हाँ। यही है। कितना देर का हुआ? 12 मिनट। तो मांग बस यही है, मनोज कुमार शर्मा है, इनकी पत्नी जहां भी हो पुलिस प्रशासन जो है कि खोजबीन करे। इसको पत्नी को लेकर भाग गया, मान के चलो ओझा का पास में गया था। आप लोग इतना भरोसा करेंगे ओझा के साथ, तो ओझा छल किसके साथ करेगा? आप ही लोग के साथ ना। जैसे वो इससे पहले भी कई घटना हो चुका है, वो जो ध्रुव राम था, इससे पहले भी उससे कई घटना कर चुका है। करने के बावजूद इस गांव में आते थे, रास्ते से आते थे, तो इसको कोई आदमी बोला कि ऐसे इसका पति गाली गलौज कर रहा है, उससे चलो कोई इसको थोड़ा मंत्र उंतर दिला देते हैं। मंत्र उंतर दिलाने के चक्कर में ये नहीं था, ये पंजाब चला गया था। पंजाब जाने के बाद 2-4 रोज के बाद ये कोई आदमी, एक दुकान है नहर पे। चलिए ना, वो ओझा जो है कि शुरुआती दौर से लोगों की बहू बेटी पर ऐसा ही गंदा नजर रखता है। हाँ, इससे पहले 2-3 बार मार भी खाया है वो ओझा, गलत काम कर रहा है, इससे पहले मार भी खाया है। चलिए, हमारे साथ ये थे तमाम ग्राम पंचायत के लोग थे, और सभी लोग जो हैं कि बस यही चाहेंगे कि मनोज कुमार शर्मा की पत्नी जहां भी हो, जैसे गई हो वैसे ही पहुंचा दिया जाए घर पे, पति को दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि अभी वो भाग गया, ठीक है, इधर बलवा प्रशासन जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी आते हैं वो ऐसे बात करके चले जाते हैं। उसको आजकल तो जानते हैं मोबाइल में आदमी का कुंडली होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मोबाइल में लोकेशन करके उसको ढूंढना चाहिए कहाँ गया है। ढूंढेगा, इनकी बातों को ऐसे माना भी जाए। करना तब चाहिए। तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।